आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से सीनेट मेंबरान के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। रिजर्व कैटेगरी की मख्तस 5 जगहों के नतायज कर दिए गए जाहिर। एनसीपी के उत्कृष्ट पैनल ने मारी बाजी। ओपन जमरे की जगहों पर भी इस पैनल के उम्मीदवार चल रहे हैं आगे। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी होटल ताज से चिकलथाना एयरपोर्ट तक विजिट। बैनुल अक़वामी वफूद की शहर आमद मुतवक्के। शहर में मौजूद 5 स्टार होटल्स के अतराफ के रास्तों और आईलैंड्स की मरम्मत और तजदीद कारी की मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी फाइबर केबल्स हटाने के लिए आज से शहर में शुरू की गई खुसूसी मुहिम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आला अफसरान की मौजूदगी में कई इलाकों में की कार्रवाई। और नए टैरिफ के मुताबिक मीटर्स न रखने वाले ऑटो रिक्शा के खिलाफ आरटीओ महकमे की जानिब से की जा रही है कार्रवाई। मीटर रिपेयरिंग सेंटर्स पर ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स की बढ़ने लगी भीड़, मगर ऑटो रिक्शा की तादाद की मुनासिबत से नहीं है शहर में रिपेयरिंग सेंटर्स। इंतजामिया से मोहलत देने का मुतालबा। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हल्के से सीनेट इलेक्शन की 5 जगहों के लिए नताइज का ऐलान कर दिया गया, जबकि ओपन कैटेगरी के 5 जगहों के लिए वोटों की गिनती जारी है। वाज़ेह रहे कि सीनेट की 10 जगहों के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल 28 नवंबर की सुबह 10 बजे शुरू किया गया था। 83 बैलेट बॉक्सेस में डाले गए वोटों को यकजा करके पहले मुख्तलिफ जुमरों के लिए डाले गए वोटों को अलहदा किया गया। उसके बाद वैलिड और अनवैलिड वोटों को सेपरेट किया गया और फिर वैलिड वोटों की तादाद की मुनासिबत से जीत का कोटा ठहराया गया और फिर डाले गए वोटों के 100 के बंडल बनाए गए। इस कार्रवाई में 12 घंटे लग गए हैं। रात 12 बजे SC कैटेगरी के लिए डाले गए वोटों की गिनती का आगाज किया गया। मंगल यानी आज सुबह 10:30 बजे से नताइज सामने आने लगे हैं। ST कैटेगरी के उम्मीदवार की जीत के लिए 7028 वोटों का कोटा मुख्तस किया गया था। इस कैटेगरी से उत्कर्ष पैनल के सुनील मगरे फातेह करार दिए गए हैं। खाना बदोश कैटेगरी के उम्मीदवारों की जीत के लिए 6911 वोटों का कोटा मुकर्रर किया गया था और उस कैटेगरी से दत्ता भांगे मुंतखब करार दिए गए। OBC उम्मीदवार की जीत के लिए 6968 वोट लेना जरूरी है और ये निशाना उत्कर्ष पैनल के सुभाष राउत ने पूरा करके जीत हासिल कर ली। खवातीन के लिए रिजर्व कोटे के उम्मीदवार की जीत के लिए 6975 वोटों का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जिसे शिवसेना उद्धव ग्रुप की उम्मीदवार पूनम पाटिल ने पूरा कर लिया और इस कैटेगरी से सीनेट मेंबर मुंतखब करार दे दी गई। ओपन कैटेगरी की 5 जगहों के लिए वोटों की गिनती जारी है और नताइज जाहिर करने में काफ़ी वक्त दरकार है। इन 5 जगहों के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नामजद उम्मीदवारों और एनसीपी के उत्कर्ष पैनल के उम्मीदवारों के दरमियान रास्त मुकाबला है। उत्कर्ष पैनल से डॉक्टर भारत खैरनार, डॉक्टर नरेंद्र काले, ज़हूर शेख खालिद, डॉक्टर रमेश सुपेकर सबकत बनाए हुए हैं। रिजर्व कोटे के नताइज का ऐलान इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने किया और फातेह उम्मीदवारों को चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद योले ने सर्टिफिकेट तकसीम किए, जबकि ओपन कैटेगरी के नताइज रात ताखीर से जाहिर किए जाने के इम्कान हैं। फातेह उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी जीत का जश्न मनाया। वर्गातून सिनेट अधिसभा निवडणूक 2022 लढवली आणि उत्कर्ष पॅनलकडनं मी निवडणूक लढवली। महाविकास आघाडीचा आम्हाला पाठिंबा असल्यामुळे आमच्या कॅटेगरीच्या 5ही जागा इथे विजयी झाल्या आहेत। समर्थ विद्यापीठ सिनेट 2022 मध्ये आमचे कॅटेगरीचे 5 उमेदवार प्रचंड मताने निवडून आलेले आहेत। सर्व मतदार बंधूंचे आम्ही आभार मानतो। बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उत्कर्ष पॅनल मार्गदर्शक आमचे श्री सतीश भाऊ चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिनेट पदवीधर ST गटातून मी निवडून आलेलो आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ घातलेल्या सिनेट निवडणूक 2022 मध्ये आज OBC कॅटेगरीमधून
आज माझी हॅट्रिक झालेली आहे, तिसऱ्यांदा मी विजयी झालेलो आहे. आदरणीय सतीश भाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच मदन सर यांच्या नेतृत्वाखाली उत्कर्ष पॅनलच्या माध्यमातून आज या विद्यापीठामध्ये OBC कोट्यातून निवडून आलेलो आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम या विद्यापीठाच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. उत्कर्ष पॅनलचा प्रचंड मताने या ठिकाणी विजय झालेला मी असं मानतो की प्रतिगामी शक्तीचा पराभव झाला आणि पुरोगामी अशा प्रकारच्या विचाराचा या विद्यापीठामध्ये विजय झाला. G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आज होटल ताज से एयरपोर्ट तक रास्तों का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि आइंदा दिनों मुल्क में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले वफूद शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात को भी विज़िट करेंगे। लिहाजा इन गैर मुल्की वफूद की औरंगाबाद आमद के पेश नज़र जंगी पैमाने पर शहर के रास्तों की मरम्मत व तज़ीन कारी की जा रही है। आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने होटल ताज से एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों का मुआयना किया। अपनी विजिट का आगाज उन्होंने होटल ताज से किया। हरसूल टी पॉइंट, जलगांव हाईवे होते हुए सिडको बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड से चिकलथाना एयरपोर्ट, इस तरह चिकलथाना एयरपोर्ट से रामा इंटरनेशनल तक जाने वाले सभी रास्तों का कमिश्नर ने मुआयना किया। इन रास्तों पर बनाए गए आइलैंड्स और डिवाइडर्स की मरम्मत और तज़ीनकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। डिवाइडर्स के किनारे जमाशुदा मिट्टी हटाने, रास्तों के किनारे फेंका गया मलबा उठाने के अलावा ग्रीन बेल्ट डेवलप करने, उनकी तज़ीनकारी और सिडको फ्लाईओवर पर रोशनाई करने, पिरामिड स्क्वायर के रंगो रोगन, देहली गेट की साफ सफाई और होटल ताज से एयरपोर्ट तक के सभी रास्तों पर मौजूद नाजायज कब्ज़ात हटाने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुतल्लिका अफसरान को दी है। इस विजिट के दौरान सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर VD फड़, MB काजी, DK पंडित, डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव, डिप्टी कमिश्नर व जोनल ऑफिसर वार्ड नंबर 4 राहुल सूर्यवंशी, वार्ड इंजीनियर फारूक खान, PRO अहमद तौसीफ और LDO डॉक्टर शाहिद शेख भी उनके हमराह मौजूद थे। फाजिल अदालत के हुक्म के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर शहर में इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटाने की मुहिम आज से शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में की जा रही है। इस मुहिम के लिए AMC इंतजामिया ने 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं। इसके अलावा गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के ताउन के लिए इलेक्ट्रिक सेक्शन और सभी 9 वार्ड ऑफिस के अमले को तैनात किया गया है। ये मुहिम 1 हफ्ता तक जारी रहेगी और मुहिम खत्म होने के बाद भी वक्तन फवक्तन इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटाने की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खंभों पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटाने के लिए म्यूनिसिपल मुलाजिमीन को कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कार्रवाई से पहले वहां के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। इसी तरह राहगीरों को भी उस रास्ते पर आने से रोकते हुए JCB की मदद से म्यूनिसिपल मुलाजिमीन ने गैर कानूनी केबल्स हटाए। इस मुहिम को कामयाब बनाने में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने, वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर बीबी गोली, सैयद जमशीद, मजहर अली, रवि देसाई, PI श्रेष्ठ और सैयद अफजल, गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के अलावा सभी वार्ड ऑफिसर्स, वार्ड इंजीनियर्स और शोबे इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स व दीगर मुलाजिमीन ने अहम रोल अदा कर रहे हैं। नए टैरिफ के मुताबिक ऑटो रिक्शा के मीटर्स दुरुस्त करवाने के लिए रिक्शा मालिकान व ड्राइवर्स की रिपेयरिंग सेंटर्स पर भीड़ उमड़ने लगी है। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स की जानिब से रिक्शा के किरायों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था, जिसे कबूल कर लिया गया और मुताल्लिका अथॉरिटी ने किरायों के नए टैरिफ जारी किए और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इस टैरिफ के मुताबिक ऑटो रिक्शा मीटर्स दुरुस्त करवा लें। मगर शहर में ऑटो रिक्शा की कसीर तादाद की मुनासिबत से शहर में मीटर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग सेंटर्स नहीं है, जिसकी वजह से नए टैरिफ के मुताबिक मीटर्स दुरुस्त करने में रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स को परेशानी का सामना है और शहर में मौजूद रिपेयरिंग सेंटर्स पर ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स की भीड़ उमड़ने लगी है। इस पर सितम ये कि RTO और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और मीटर्स नए टैरिफ के मुताबिक न किए जाने के सबब सैकड़ों ऑटो रिक्शा RTO दफ्तर में जमा कर दिए जा रहे हैं, जिसके सबब ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से ऑटो मीटर्स के रिपेयर करने के लिए मोहलत दिए जाने का मुतालबा करने लगे हैं। मगर इस मामले में अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज दिखाई दे रही है।
एक तारखेपासून गाड्या बंद आहे. पोलीस आम्हाला परेशान करत आहे. फक्त पोलिसांना रिक्षाच दिसतात. बाकी लक्झरी बस, लोडिंग गाड्या, हायवा, जड वाहनांना बंदी असताना सुद्धा शहरामध्ये येतात गाड्या, ते दिसत नाही. शहराच्याच मागे लागतात. ओके. 28,000 रुपये नेमू भरला मी आरटूचा. मला गेट पास दिल्याच्या नंतर मी पोलीसवाले MIDC वाले गाडी सोडणार. आम्ही करायचं काय आणि खायचं काय? आमची एक तर हातबल परिस्थिती आहे. 28,000, 30,000, कोणाला 40,000 रुपये नेमू. असं काय मी काय चोऱ्या केल्या का? 2 वर्ष आमच्या गाड्याच बंद होत्या. आता थोड्या लाईनवर आल्या. तर आम्हाला वॉर्निंग द्यायला पाहिजे 1 महिन्याची. बाई 1 महिन्यात तुम्ही गाड्या क्लिअर करा आणि नंतर मुदत 1 महिन्याच्या नंतर तुम्ही जर गाडी रोडवर दिसली तर तुम्हाला आम्ही मध्ये लावणार. कोरोनापासून आम्ही 2 वर्षापासून परेशान सर. घरी खायला जाणे नाही आमच्या काही ड्रायव्हरकडे. या RTO प्रशासन, पोलीस प्रशासन हर ड्रायव्हर परेशान आहे. वाहतूक चालू आहे कंपनीच्या गाड्या घ्यायची, मीटरचं चालू आहे. आता थोडं बरं चाललं तर घरची परिस्थिती बेकार झालेली सर. मीटर रिडिंगचं चाललं, पोलीस सक्ती चालू आहे. RTO प्रशासन आला का लाव गाड्या, आला का लाव गाड्या. आम्हाला मुदत वाढून मिळायला पाहिजे. याच्यासाठी आमचं 1 तारखेला बेमुदत बंद राहणार. प्रशासनाला ही विनंती आहे की आम्ही 1 तारखेपासून बंद ठेवलेला आहे. कधी पण आलो रिक्षावाले दिसते आणि रिक्षावाला एखादं 4 सीट जर असले तर फॅमिली असली ते 1 सीट कुठं सोडावं की त्याच्यावर मी ते पावती देते. त्याच्यामुळे आम्ही बेमुदत बंद ठेवतोय. येणाऱ्या लक्झरी कंपनीच्या बस वाळूचकडून ते सीटं वाहता तरी सुद्धा इतकं दुर्लक्ष केलं जातं. तर प्रशासनाने विनंती आहे की रिक्षावाल्याकडे थोडंसं हे करावं. आणि एकाने चुकी केली की सगळ्यांनाच रगडले जाते, त्रास होतोय. आम्हाला मुदत वाढवून द्यावी मीटर हे करायची. ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का एक वफ्द आज इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचा और 1ली से 8वीं जमात के अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद न की जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर अब्दुल मुकीम देशमुख की रहनुमाई में आए वफद ने रियासती वज़ीर आला के नाम जो मेमोरेंडम पेश किया, उसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 1ली ता 8वीं जमात के अक़लियती तलबा को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बतौर माहाना 100 रुपये, इस तरह 1000 रुपये साल वजीफा दिया जाता है, जिसके सबब माशी तौर पर कमजोर अक़लियती तलबा के सरपरस्तों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल जाती है। और इसके सबब स्कूलों में अक़लियती तलबा की हाजिरी में भी इजाफा हो गया था। तलबा के सरपरस्तों और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इस स्कॉलरशिप में इजाफे का मुतालबा मरकजी वजारत बराए अक़लियती बहबूद से किया गया था, मगर इस पर संजीदगी से गौर करने की बजाय मज़कूरा वजारत ने एक सर्कुलर के जरिए अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ही रद्द कर दी है, जिसकी वजह से रियासत महाराष्ट्र के 12 लाख से ज़ायद तलबा इस स्कॉलरशिप से महरूम हो गए हैं। लिहाजा अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद न की जाए, ये मुतालबा इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। स्कॉलरशिप थोड़ी सी मिल रही थी, वो भी उन्होंने रद्द कर दी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से आज हम सब मिलकर यहाँ कमिश्नर साहब के ज़रिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी हमने निवेदन दिया है कि आप सिफारिश करके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सिफारिश कीजिए और ये स्कॉलरशिप बढ़ाकर और फिर से जो स्कॉलरशिप थी उसको जारी रखे। उसी तरह से सेंट्रल मिनिस्टर हमारी माइनॉरिटी की ईरानी मैडम, इनको भी हमने ईमेल भी किया है, साहब के ज़रिए भी हम निवेदन दिया है आज कि इसको आप स्कॉलरशिप को बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। विद्यार्थ्यांना जी स्कॉलरशिप मिळत होती त्यामुळे थोडंफार का होईना एक शैक्षणिक वातावरण निर्माण झालं होतं। बरेचशा विद्यार्थ्यांना, पालकांना याचा हातभार लागत होता, परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे एक तर समाजामध्ये नैराश्याचं वातावरण झालं आणि शासनाविषयी थोडा न कळत रोष निर्माण झाला। तर मी आदरणीय केंद्र सरकार, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री माननीय श्रीमती स्मृतीजी इराणी मॅडम यांना आग्रहाची अशी विनंती करतो की मी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाचा अल्पसंख्याक मोर्चाचा उपाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक या निर्णयावर फेरविचार करावा आणि हा निर्णय जो रद्द केलेला निर्णय तो यात सुधारणा करून जास्तीत जास्त आणखीन वाढ करून ही स्कॉलरशिप कायमस्वरूपी लागू करावी ही नम्र विनंती। आज जे एमिस्ट्रोने जे निवेदन दिला त्याला आम्ही संपूर्ण समर्थन करतो की शैक्षणिक दृष्ट्याने मागासलेला समाज, शैक्षणिक दृष्ट्याने
मागासलेला समाज मुस्लिम समाज हे सिद्ध झालेला आहे, तरीसुद्धा शासन सर्व काही बोलता पण कार्यरत नाही. आणि जोपर्यंत स्कॉलरशिप आहे ते पुन्हा ते जे बंद केलेले आहे ते सुरू करावी, हे आमची मागणी आहे. आम्ही एमएसटोच्या सोबत आहे आणि हे जे आंदोलन करणार आम्ही त्यांच्या सोबत राहणार. तालुका औरंगाबाद के 30 गांव में इंटर स्कूल कुश्ती मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें गनौरी की तालिबा अश्विनी सपकाड़ ने अपने मद्दे मुकाबिल को पछाड़ते हुए मराठवाड़ा सतह पर जीत दर्ज करवाई. औरंगाबाद के मदाफात 30 गांव में जिला स्पोर्ट्स परिषद की जानिब से मुनक़दा खेल मुकाबलों में 65 किलो वजन के जुमरे की अंडर 19 की ज्ञानेश्वरी आर्ट्स साइंस व कॉमर्स कॉलेज की खिलाड़ी अश्विनी रामेश्वर सपकाड़ साकिन गनौरी ने वैजापुर की पहलवान को चित करके मराठवाड़ा सतह के कुश्ती मुकाबलों के लिए अपनी अहलियत साबित कर दी. आया रहे कि 30 गांव कुश्ती मुकाबलों के लिए पहले ही से शोहरत रखने वाला गांव है और यही मुनक़दा इन मुकाबलों में गनौरी की इस पहलवान खिलाड़ी ने कुश्ती में अपना इम्तियाज साबित कर दिया है. इस मुकाबले के मौके पर ज्ञानेश्वरी महाविद्यालय के सोसाइटी सदर गनौरी की सरपंच सरला तांदड़े, नायब सरपंच राजेंद्र पाटिल तांदड़े, ग्राम विकास अधिकारी सुरेश चौधरी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश साबले, डॉक्टर रविराज पवार और दीगर नामवर शख्सियात ने मौजूद रहकर अश्विनी को मुबारकबाद दी है. भक्तों की सहूलत के लिए सातारा में शुरू हुई खंडोबा यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी बस सर्विस की जानिब से खुसूसी बसेस चलाई जा रही हैं. स्मार्ट सिटी बस शोबे की इत्तला के मुताबिक ये बसें सिडको बस स्टैंड, औरंगपुरा सेंट्रल बस स्टैंड, महावीर चौक, रेलवे स्टेशन और शिवाजी नगर से चलाई जाएंगी. ये खिदमात मुतायरीन वो ASCDCL के सी जा रही हैं. मज़कूरा मकामात से निकल कर ये बसें सातारा के खंडोबा मंदिर तक आमद-ओ-रफ्त करेंगी, जबकि सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक हर आधे घंटे से बसें छोड़ी जाएंगी. यात्रा के ज़ायरीन और शहरियान से इन खदमात से इस्तेफादा करने की अपील स्मार्ट सिटी शोबे की जानिब से की गई है. ज़रई पंप के बिजली बकायों के लिए बिजली कनेक्शन मुनक़ता न करने के मुतालबे पर NCP और कांग्रेस की जानिब से पैठन में जोरदार रास्ता रोको एहतजाज किया गया. आया रहे कि वापसी की बारिशों से फसलों को हुए नुकसानात के सबब दी जाने वाली सरकारी इमदाद की फहरिस्त में ताल्लुका पैठन को शामिल नहीं किया गया. मौजूदा हुकूमत में जिला औरंगाबाद के राब्ता वजीर और ताल्लुका पैठन के भूमि पुत्र संदीपान भुमरे ही के ताल्लुके को मज़कूरा इमदाद से मुस्तरद या महरूम कर दिए जाने पर मंगल की सुबह कमोबेश 1.5 घंटा औरंगाबाद पैठन रोड पर NCP और कांग्रेस की जानिब से जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया गया और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई. इस रास्ता रोको के सबब दोनों जानिब के ट्रैफिक में शदीद रखना पड़ा, जबकि महसूल और महावितरण के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों का मेमोरेंडम कबूल किया. बारिश के नुकसानात के अनुदान से ताल्लुके को महरूम कर दिए जाने पर ताल्लुका भर के किसान सख्त नाराज और मुश्तइल हैं. इस मौजू को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कायद दत्ता गोरडे, कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर अनिल पटेल, साबिक MLA संजय वाकचोरे, विनोद तांबे, अप्पा साहब निर्मल की क़ियादत में मुतालबा किया गया कि ताल्लुके के किसानों को बारिश की तबाहकारियों की मदद मिलनी ही चाहिए और बिजली बिलों की वसूली के नाम पर किसानों के बिजली कनेक्शन काटने का सिलसिला बंद किया जाए. इसी तरह एक मुतालबा ये भी किया गया कि रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोशियारी को फौरी बर्खास्त किया जाए. एहतजाज में कसीर तादाद किसान व शहरियान शामिल थे. पैठण तालुका हा अतिवृष्टीमधून वगळण्यात आलेला आहे. तसेच पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा हा खंडित करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच सर्व महापुरुषांचा अपमान हे राज्यपाल असतील, सत्तेत बसणारे पदाधिकारी असतील, शिंदे फडणवीस सरकारमधील मंत्री असतील, यांच्या माध्यमातून कायम महापुरुषांचा अपमान या ठिकाणी होत आहे. त्या अनुषंगाने तसेच पीक विम्याची रक्कम या ठिकाणी पैठण तालुक्याला गेल्या 3 वर्षापासून सुरळीत मिळत नाहीये. या सर्व मागण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व काँग्रेस पार्टी आहे पैठण तालुका व शहर यांच्या वतीने या ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आलेला आहे. या रास्ता रोको मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित असून सर्व शेतकरी बांधव या रास्ता रोको मध्ये उपस्थित झालेले आहेत. तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाजार में ग्राम पंचायत इलेक्शन के पस मंजर में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई.
अमन कमेटी का ये इजलास सिल्लोड़ देही पुलिस थाना के अफसर आला सीताराम मेहतरे की सदारत में यहाँ शंकर महाराज मठ में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहतरे ने रहनुमाई की कि ग्राम पंचायत चुनाव के मौके पर तमाम उम्मीदवार और उनके हिमायती व कारकुनान कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें, चुनाव बूथ पर चुनाव कमीशन की जानिब से लगाई गई तमाम हिदायत पर अमल करें और पुलिस महसूल और इलेक्शन इंतजामिया से ताउन करें। इस इजलास में साबिक मेंबर पंचायत समिति सत्तार बागवान, पुलिस पाटिल योगेश उमरिया, नंदू बेडवाल, तंटा मुक्ति समिति के सदर दत्ता चौहान, अखबार झंझार वार्ता के मुदीर शेख इस्माइल, नायब सभापति अजीज बागबान, फिरोज पठान, नंदू चौहान, समाधान साखरे, गुलाब शाह, सहाफी अनीस पटेल, पुलिस मुलाजिमीन वाघ विष्णु कोल्हे समेत गाँव के साकिनान मौजूद थे। सरकारी जमीनात पर काबिज शहरियान को हटाने से मुतालिक फाजिल अदालत की जानिब से दिए गए फैसले पर नजरसानी की जाए और ये अराजियात कब्जेदारों के नाम कर दी जाएं। इस मुतालबे पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से 1 दिसंबर को जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद मगरिब तालुका सदर रंजन साड़वे ने सहाफियों को बताया कि औरंगाबाद जिला समेत पूरे महाराष्ट्र में गैरान जमीन पर काबिज अफराद को उन जमीनों से बेदखल करने की हिदायत फाजिल अदालत ने दी है, मगर फाजिल अदालत के इस फैसले से हजारों अफराद बेघर हो जाएंगे। लिहाजा अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे और गैरान अराजियात मुताल्लिका कब्जेदारों के नाम की जाए। इस मुतालबे पर 1 दिसंबर को जिला कलेक्टर ऑफिस पर एक मोर्चा क्रांति चौक से निकाला जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीबीए के जिला सदर पीके दाभाड़े, ट्रेजर सौगंध दाभाड़े, सिद्धार्थ बनकर, अरविंद पवार और वीबीए के दीगर उहदेदारान भी मौजूद थे। औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद पश्चिम तालुक्याच्या वतीने 1/12/2022 रोजी जो सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे त्याचा पुनर्विचार व्हावा या अनुसरण वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद पश्चिम तालुक्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी क्रांती चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे। या मोर्चामध्ये औरंगाबाद पश्चिम नव्हे तर जिल्ह्यामधून जे अतिक्रमण धारक आहेत ते मोठ्या संख्येने या मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि मोर्चाचा उद्देश आहे की ज्या जागेवर आम्ही अतिक्रमण करून राहतो, ज्या जमिनी आम्ही कसतोय वर्षानुवर्ष, त्या जमिनी आमच्या नावावर व्हाव्या। ज्या जागेवर आम्ही घरे बांधून राहतो ती घरे आमच्या नावावर करण्यात यावी, मालकी हक्क आम्हाला मिळावा। ज्याप्रमाणे आमचे भोगवट्यामध्ये नाव आहे ते मालकी हक्कामध्ये मिळावे, यासाठी हा धडक मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी 1/12/2022 रोजी निघणार आहे। बाजार सावंगी के मजाफात में गैर कानूनी तरीके से दरख्त की कटाई जोर शोर से जारी है, मगर इस जानिब महकमा जंगलात के अफसरान तवज्जो नहीं देते, जिसके सबब साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, बिगड़ते माहौलियाती तवाजुन को काबू करने के लिए हुकूमत व इंतजामिया और माहौलियात दोस्त इदारे व तंजीमें पौधे लगाने और शजरकारी व पौधों की निगहदाश्त की सरगर्मियों में जुटे हुए हैं और हर तरफ पौधे लगाने और सब्जाजार माहौल बनाने के लिए अवामी बेदारी पैदा की जा रही है। दरख्तों की हिफाजत के लिए और गैर कानूनी तरीके से जंगल व दरख्तों की कटाई रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं, ताहम अफसरशाही और लकड़ी माफिया भी दूसरी जानिब सरगर्म अमल हैं और महज अपने माली मफाद के लिए आपसी साजबाज से दरख्तों की कटाई का यह गोरखधंधा चलाया जाता है। मजाफात लोनी, बोड़खा व दरेगांव के इलाकों में और धामनगांव व लोनी दरेगांव में बेदरेग दरख्त कटाई जारी है और इस जानिब मुताल्लिका जंगलात महकमा व उनके अफसरान की कोई तवज्जो नहीं है, जिसके सबब माहौलियात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लकड़ी माफिया बेदरेग दरख्त काट कर उनकी लकड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रक में लाद कर आज़ादाना तरीके से हमलो नकल कर रहा है। अवाम साकिनान ने बाजार सावंगी के वनपाल और दीगर अफसरान जंगलात से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से सीनेट मेंबरान के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। रिजर्व कैटेगरी की मख्तस 5 जगहों के नतायज कर दिए गए जाहिर। एनसीपी के उत्कृष्ट पैनल ने मारी बाजी। ओपन जमरे की जगहों पर भी इस पैनल के उम्मीदवार चल रहे हैं आगे।
G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी होटल ताज से चिकलथाना एयरपोर्ट तक विजिट। बैनुल अक़वामी वफूद की शहर आमद मुतवक्के। शहर में मौजूद 5 स्टार होटल्स के अतराफ के रास्तों और आईलैंड्स की मरम्मत और तजदीदकारी की मुतल्लिका अफसरान को दी हिदायत। इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर डाले गए गैर कानूनी फाइबर केबल्स हटाने के लिए आज से शहर में शुरू की गई खुसूसी मुहिम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आला अफसरान की मौजूदगी में कई इलाकों में की कार्रवाई। और नए टैरिफ के मुताबिक मीटर्स न रखने वाले ऑटो रिक्शा के खिलाफ आरटीओ महकमे की जानिब से की जा रही है कार्रवाई। मीटर रिपेयरिंग सेंटर्स पर ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स की बढ़ने लगी भीड़, मगर ऑटो रिक्शा की तादाद की मुनासिबत से नहीं है शहर में रिपेयरिंग सेंटर्स। इंतजामिया से मोहलत देने का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।